हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आरती राजपूत, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। और गाइस अभी शॉप पे बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि फ़ैन फिर से ख़राब हो गया है। और इस फ़ैन को मेरे को लगता है चेंज ही करना पड़ेगा क्योंकि रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और तब ये ख़राब होता था जब कस्टमर आने का टाइम होता है शाम को। आपको पता है ये क्राउड ज़्यादा हो जाता है, तब ये फ़ैन ख़राब होता है। कस्टमर को भी प्रॉब्लम और मुझे भी प्रॉब्लम। मैं क्या करूँ? पहले मैंने सोचा इसको बना के देखती हूँ, अगर ये बन जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं बनेगा तो फिर इसको चेंज कर देंगे। अब ये क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। अब इसको देखती हूँ, चेंज करना पड़ेगा। एंड बहुत दीदी का कमेंट था मेरे पास कि दीदी मुझे कॉस्मेटिक शॉप करनी है, तो आप मेरे को ये बताइए कि कॉस्मेटिक शॉप में क्या रखें जो मेरा रोज़ डिमांड में बिक जाए और जो बिकने वाली चीज़ें हों। तो मैं उनसे ये बात बोलना चाहूँगी कि देखो, अभी तो अगर आपको कॉस्मेटिक शॉप अगर अभी करनी है, अभी अभी अपना त्यौहार का सीज़न चल रहा है। अगर आपकी नई दुकान होगी, अगर अच्छे जगह पे है, अच्छे जगह पे मतलब थोड़ा क्राउडी से एरिया में है, तो आपकी कस्टमर अच्छे खासे बन जाएंगे। क्योंकि फेस्टिवल सीज़न में क्या होता है कि नई दुकान भी लोग जान जाते हैं कि यहाँ पे नई शॉप खुली हुई है। एंड उनको ये जानना था कि दीदी मैं क्या सामान डलवाऊँ जो मेरे शॉप पे रोज़ रनिंग में बिके। तो अभी देखो, अभी मैं ब्लॉग में बता देती हूँ कि आपकी रनिंग में बिकेगी। बट आप ये चीज़ें अभी मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको शॉप करनी है, अभी राखी आने वाली है, राखी रख लीजिए, राखी बिकेगी आपकी, राखी बिकेगी। बाकी कुछ जैसे कोई लड़की है या कोई बहन है या कुछ भी है, उनको कुछ कॉस्मेटिक आइटम चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है कि अभी जो अपना नया सेटअप के लिए गाइस आपके पास मतलब इतना होना चाहिए जो आप वैरायटी रख सके थोड़ा थोड़ा करके। देखो, किसी भी दुकानदार के पास क्या होता है, दुकानदार कितना भी अपने दुकान पे सामान डाला ले तब भी उनको कस्टमर को कम ही लगता है। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि हर चीज़ ट्रेंड में आने लगी, हर चीज़ नया आने लगी, हर चीज़ ट्रेंड, हर कुछ एक महीने के बाद हर कुछ नया नया आने लगी है। तो इस वजह से कस्टमर थोड़ा मतलब दुकानदार भी थोड़ा परेशान होते हैं क्योंकि उनके कुछ सामान जो वो पहले भरा के रखते हैं वही चीज़ें उनका फंसा होता है। फिर कुछ चीज़ें ट्रेंड में आ जाती है तो कस्टमर वो चीज़ें डिमांड करने लगता है। और आप लोगों से मैं बताऊं, आप वो चीज़ें रखें जैसे आपकी शॉप करनी है। जैसे रेगुलर में क्या चलने वाला है, आपके आपके फेस वॉश रेगुलर में फेस वॉश होते हैं, हेयर ऑयल होते हैं, हेयर कलर होते हैं, आपकी लिपस्टिक होती है, क्रीम होती है, नेल पेंट होती है, क्लेचर्स। अभी गर्मी का है थोड़ा, तो अभी आप क्लेचर्स रखे, अच्छे अच्छे डिज़ाइन के क्लेचर्स रखे, जो आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा क्लेचर अभी चल रहा है, वो क्लेचर रखे। क्लेचर बहुत ज़्यादा बिकता है, क्लेचर रखे। और ब्रेसलेट चल रही हैं, बच्चों की ब्रेसलेट रखे हैं। तो ये सब आइटम आप रखिए। सिंदूर रखिए, बिंदी रखिए, बिंदी सिंदूर रनिंग में है, ये रखिए आप। और ऐसे ऐसे आइटम ज़्यादा रखिए क्योंकि ये रनिंग में बिकने वाले हैं। और बाकी तो ज्वेलरी वाला आइटम जो होता है, ज्वेलरी वाला आइटम जब आपका सबसे ज़्यादा फेस्टिवल होता है तभी ज़्यादा आपका बिकेगा। बाकी तो ये बिकने वाला जो रनिंग में है ये चीज़ है। मेरे शॉप पे जो रेगुलर बिकता है वो यही सब आइटम है आपके पास। जैसे सैम्पुल हो गए, और सैम्पुल आप रखिए, और बहुत सारी चीज़ें सैम्पुल के सेशे रखिए आप, और डब्बे में रखिए आप। और परफ्यूम रखिए, परफ्यूम बिकते हैं, परफ्यूम रखिए। ये सब चीज़ें बिकने वाली चीज़ें, ये रुकने वाली चीज़ें, ये बिकने वाली चीज़ें हैं। तो ये सब कस्टमर लेता है। फेस वॉश रखिए। और अगर आपको नई दुकान करनी है तो आप ये सब वैरायटी अपने शॉप पे रखें और ये सब सामान रखें। बाकी धीरे 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 जैसा जैसा कस्टमर डिमांड करेगा, जैसे जैसे उनका डिमांड होगा, जैसे जैसे उनको चाहिए, आप वैसे वैसे सामान अपने शॉप पे रखिए। 101% वो सेल होगा क्योंकि कस्टमर कोई भी चीज़ें लेता है वो कस्टमर जो चीज़ लेता है वो चीज़ देखेगी अभी क्या मेरा सेलिंग में है, क्या मेरा बिक जाएगा, क्या बिक रहा है, वो सब सामान रखें। आपको खुद ही धीरे धीरे जब अपनी शॉप पे रहोगे तो खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। अब मेरे शॉप पे जो आइडिया है मैं वो सामान रखी हूँ, तो मेरा रोज़ का रनिंग में है
बिकने वाला, तो वो चीज़ें मेरे शॉप पे बिकती रहती है, तो मैं वो सब सामान अपनी शॉप पे रखती हूँ। और उनका मतलब कि बहुत लोग होते हैं कि जिनको सच में नहीं समझ आता है कि कई बार मुझे भी समझ नहीं आता था जब मैंने स्टार्टिंग में कोई भी दुकान करता है ना, तो सोचता है कि एक तो आपको सबसे पहला ना मैं बताऊं, दुकान अगर आपको करना है तो ये अच्छा सा जगह देखिए, एक अच्छा सा जगह देखिए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती हो, अच्छा सा मार्केट हो, उस जगह पे उस लोकेशन में अपनी दुकान लीजिए जहाँ पे आपकी दुकान चल जाए, ठीक है, चलने लगे, काम अच्छा चले, ठीक है, वैसी जगह पे लेना चाहिए। मेन बात तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है, ठीक है। बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं दीदी मेरी दुकान है पर मेरी दुकान अच्छी चलती नहीं है, अभी सीज़न नहीं है, सीज़न चल रहा है, मेरा काम चल नहीं रहा है। तो ये चीज़ें मैं समझ सकती हूँ कि कई जगह पे बहुत कम काम चलता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को दुख होता है कि यार इतना मतलब हमने पैसे लगाए, हमारा काम नहीं चल रहा। बहुत जगह पे ऐसा होता भी है, और बहुत जगह पे ऐसा होता है कि नए नया दुकान करते हैं, 1-2 महीने के बाद फिर वो दुकान बंद कर देते हैं, उनका काम नहीं चलता है। किसी भी बिजनेस में ना देखो, आपको साल 6 महीने तो देना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है पहले आपको लगाना पड़ता है अपने बिजनेस में, फिर आपको बिजनेस कमा के देता है। आप जैसे आप दुकान पे हो, अब ये दुकान में हैं, 1-2-4 महीने तो हमें इस दुकान में लगाना पड़ेगा, जैसे इसका रेंट पे करना है, इसमें सामान डलाना है, ठीक है, और अपना पर्सनल खर्चा है। अगर आप पर्सनल खर्चा उस टाइम हटा भी देते हो, बट ये 2 चीज़ आपको लेना ही लेना है। जैसे आपको जो भी शॉप पे सामान रहेगा उससे आपको सेल करना है, सेल करके आपको दुकान का रेंट भी देना है, दुकान का सामान भी लेना है। ये 2 चीज़ आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि जो मैं बेच रहा हूँ मैं उसको रखूँ और अपने शॉप पे सामान न रखूँ, तो उससे आपका अगर स्टॉक नहीं रहेगा तो कस्टमर नहीं आएगा, आपके ग्राहक ख़राब होंगे। तो गाइस मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, पहले साल 6 महीने आप अपनी शॉप पे इसी शॉप से कमाएं, इसी शॉप से लगाएं, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग में मैंने ये किया था, मैंने इसी शॉप से कमाती थी, इसी शॉप पे लगाती थी। आज मेरी दुकान आप देख सकते हैं, और अभी भी मैं लगाती हूँ, कुछ मैं अपने लिए बचाती हूँ, क्योंकि अपने भी पर्सनल खर्चे होते हैं। मैं इसका रेंट पे करती हूँ, अपना पर्सनल खर्चे निकालती हूँ, एंड उसके बाद में इसका शॉप में जो मेरे को शॉप पे जो सामान की मेरे को नीड होती है, ज़रूरत होती है कि मेरे कस्टमर किस चीज़ के लिए अभी नहीं मिल रहा है, अभी मेरे पास क्या नहीं है, मेरे कस्टमर क्यों जिस चीज़ के लिए वापसी जा रहे, मैं कोशिश करती हूँ वो चीज़ अपनी शॉप पे रखूँ। तो वो सब चीज़ें मैं डलवाती हूँ, और एक छोटा सा पर्ची बनाती हूँ, और उस पर्ची पे मैं लिखती हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, वो लेके आती हूँ। मैं एक हिसाब किताब बना लेती हूँ कि मेरे को यही नीड है, और जो लिख के ले जाती हूँ वही चीज़ मैं लेके आती हूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं लेके आती हूँ। और अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती है तो उसको नेक्स्ट टाइम में लेती हूँ। और हमेशा ये चीज़ हमेशा गाइस कई बार क्या होता है कि आप लोग पैसे लगा तो देते हो, मैंने जैसे अभी ब्लॉग में बोला कि पैसे लगा देते हो बट आपकी दुकान चलती नहीं है। आप काफ़ी माल दुकान में भर देते हो, उसके बाद भी आपको ये होता है कि मेरे शॉप पे कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, ठीक है, और 1-2 कस्टमर आ रहा है, इससे मेरा क्या होगा, इससे तो मेरे रेंट भी नहीं निकलेगी, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, इससे मेरा घर नहीं चलेगा। मानती हूँ प्रॉब्लम होता है, स्टार्टिंग में होता है, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। अगर आप देखो कोई भी बिज़नेस के लिए ना, लोग आजकल देखो लोग ना 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल पुराने होंगे कितने। जब आप धीरे धीरे इस लाइन में पुरानी होगी, आप अपने ग्राहक को बनाइए, आप अपने ग्राहक से बात कीजिए, उनसे पूछिए उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए। उनको अगर आपके शॉप पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, अच्छी अच्छी वैरायटी मिलेगी, वो कस्टमर आपके पास आएगा, वो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और घबराओ मत, कभी भी बिजनेस में घबराना नहीं। देखो उतार चढ़ाव तो बिजनेस में रहता है, कभी अप रहता है, कभी डाउन रहता है, कभी बहुत अच्छा सेलिंग हो गया, कभी नहीं होता है, ठीक है। कभी आपके शॉप पे बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, कभी नहीं होगा। ये बिजनेस में चलता रहता है, बिजनेस में ये उतार चढ़ाव रहता है। अब आप सोचो कि हर दिन मेरा बराबर हो, तो हर दिन बराबर नहीं होता है, ठीक है।
हर दिन हमारा कुछ ना कुछ अलग होता है, अपनी लाइफ में भी होता है, अपने बिजनेस में भी होता है, ठीक है। तो आप वैसे ही मेंटेन करके जाए। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, कहते कल तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, आज तो मेरे शॉप पे कोई नहीं आया, आज तो मेरा शॉप ऐसा ही है, आज तो मेरा काम नहीं चला, मेरे शॉप पे कोई कस्टमर नहीं आया। तो कभी कभी होता है, कभी कभी। अब मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जैसे कि जैसे हम रोज़ दाल चावल खाते हैं, ठीक है, तो हम रेगुलर दाल चावल नहीं खा सकते, हमें सब्ज़ी की भी नीड होगी ना, सब्ज़ी की भी नीड होगी, हमें सब्ज़ी भी चाहिए। तो वैसे ही है, जैसे अब हमें सब्ज़ी की नीड है, तो जैसे कस्टमर अपने शॉप पे आते हैं, काफ़ी सारे कस्टमर आते हैं, अच्छा सेलिंग हो गया, अब किसी दिन नहीं होता है, किसी दिन नहीं होता है, तो ऐसा तो है नहीं, पहले दिन तो हुआ ना आपका, एक दिन पहले हुआ। अगर एक दिन में कस्टमर 5 है और दूसरे दिन में कस्टमर मेरे 2 आए, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो किसी भी जगह पे जाओगे बिजनेस में, कभी कम कभी ज़्यादा, ये चीज़ हमें, अगर ये चीज़ आप समझ जाओगे ना, तो आपको बिजनेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूँ। और गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ स्पेशल आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आप देख सकते हो मेरा ड्रेस भी गीला हो गया और फैन चल नहीं रही है एकदम, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। आप लोगों को मैं बताऊँ, ये चीज़ कभी हमेशा दिमाग में आ जाए तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपका दुकान भी अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, खुद अपने दुकान से ही अपना सब कुछ पे कर सकते हो, रेंट भी पे कर सकते हो, अपने खर्चे भी निकाल सकते हो, अपने शॉप पे अच्छा अच्छा सामान ला सकते हो, ठीक है। आपके अच्छे अच्छे कस्टमर आएंगे, आपके पास से शॉप से सामान लेके जाएंगे। जब आपके पास अब उतना बोलते ना कि आजकल 1-2 महीना किया, 3 महीने किया, लोग सोचते अब नहीं मेरा शॉप चल रहा, रहने दो, ठीक है। उनको एक अंदर से होता है कि अब नहीं चलेगा मेरा शॉप, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस पहले आपका टाइम मांगता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, टाइम मांगता है, टाइम दो, टाइम से अपना शॉप खोलो, टाइम से अपना शॉप खोलो, टाइम से खोलोगे, टाइम से जब कस्टमर देखेगा कि हाँ ये टाइम से दुकान खुलती है, इतना बजे दुकान खुल जाती है, कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, आपके पास आएगा, ठीक है। एक शॉप का टाइम टेबल बनाओ, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम टेबल बनाओ। जिस दिन टाइम टेबल आपका एकदम बराबर हो गया ना, कस्टमर कहीं नहीं जाने का, आप ही के शॉप आएगा। और बहुत लोग कहते हैं कस्टमर तो किसी के में नहीं होते हैं, जिसके जगह पे, जिसके दुकान पे अच्छा सामान मिलता है वहाँ जाते हैं। तो जो आपके जो कस्टमर होते हैं ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, आपके जो रेगुलर कस्टमर वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आप ही की शॉप पे आएंगे, ठीक है। जो आपकी अच्छी, जिनके साथ अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी सी बातचीत है, अच्छे सामान जो आपके शॉप से लेके जा रहा है ना, जो आपके शॉप पे जो वैरायटी मिल रहा है, अगर वो उसको अगर वो वैरायटी मिल रहा है तो वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। बाकी बिजनेस में मुनाफा और लाभ भी होता है, कई बार नहीं होता है, सब कुछ होता है बिजनेस में। बट जिस दिन बिजनेस अच्छा चल पड़ा ना गाइस, पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन आप मेहनत करोगे ना, जिस दिन आप मेहनत करोगे, मेहनत कर करके मैंने देखा, मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपनी दुकान करी थी, मैंने ब्लॉग में बताया था कि मैंने अपनी शॉप पे सिर्फ 2 लगाई थी, 2 में से मैंने सिर्फ 1.5 का मैंने अपने शॉप पे सामान डाला है,